महाराज, संत के वचन पर तो परमात्मा को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। वो परमात्मा अपने विधान को बदल देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण इस तरह से संत के चरणों में पड़ा था कि उनके चरण छोड़ना नहीं चाहते। अंत तो गत्वा संत तो सरल होते हैं और जो जिस भाव से जाता है उसको भाव पूरा भी करता है। उन्होंने कहा कि क्या ये पुत्र संतान के लिए तो मिलाप कर रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। समय की गति बड़ी बलवती है, विवेक से काम लो। समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। महात्मा सरल थे, आशीर्वाद दे दिया। घर गए, श्रीमती को फल दिया, इसको पालो। लेकिन वो क्रूर प्रवृत्ति की थी, सत्संग विहीन जीवन था, इसलिए उस फल को नहीं पाया। अपनी बहन की बातों में आकर उस फल को उसने एक गाय को खिला दिया और कहा, बहन चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूं, अब जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। और तू अपनी चिंता क्यों करती? अरे तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या? इतना सुनकर तो धुंधली जो थी प्रसन्न हो गई। वाह बहन, बहन हो तेरे जैसी। अरे पहले तो जीवन चल ही रहा है सही, अभी संतान होगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे कष्ट होगा। उसका संतान होगी तो लालने पालने का बड़ा भारी टेंशन। टेंशन यानी अंग्रेजी में टेन और सन यानी सूर्य। 10 सूर्य, एक सूर्य इतना तपा रहा है और 10 सूर्य कोई पाल ले, उसका क्या हाल होगा? वही हाल धुंधली का। इसलिए टेंशन मत करो, एक ही सन सूर्य को प्रणाम करो, वही आपका कल्याण कर देगा। बोलो राधे राधे। समझाया, उसकी बहन ने तो वैसी बात मान ली। कालांतर में एक बेटा हुआ, लाकर बहन को सौंप दिया। पंडित जी कहीं दूर गांव में गए हुए थे यज्ञ अनुष्ठान कराने, सूचना दी कि मुझे पुत्र हुआ है। लौट करके आए, बड़े प्रसन्न हुए। ठीक 3 महीने बाद एक जिस गाय को फल दिया था उसको भी एक पुत्र हो गया। अब जैसे ही गांव वालों को पता चला तो भीड़ लग गई महाराज। कुछ अद्भुत कार्य ऐसा हो जाए तो भीड़ लग जाती है अपने आप, धन की वर्षा होने लगती है। गांव वालों ने सबने आकर बधाई दी कि महाराज विधाता का कौतुक देखो कि महाराज कहाँ एक पुत्र नहीं था आपके, अब तो आपकी गाय ने भी एक मानव पुत्र दे दिया। जिस गाय को फल दिया था उसने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। अरे हमारे पंडित जी के भाग्योदय हो गए, बड़ा भारी उत्सव मनाया। गाय के जो पुत्र था उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और अपने बेटे का पंडित जी बढ़िया नाम सोच रहे थे। श्रीमती आके खड़ी हो गई, ओ महाराज मैंने कष्ट भोगा है, नाम मेरे रख दो भैया। क्या रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यही वो धुंधकारी है जो कथा श्रवण करके भगवान के धाम को चला गया। 4 पार्षद लेने आए थे, लेकिन कथा एकाग्रता से समझते। जब ठोकर लगती है तभी हमको नीचे का दृश्य दिखता है, वरना हम अभिमान में मुंह उठाए चले जाते हैं। थोड़ा पद मिल गया, अभिमान मिल गया, वैभव मिल गया, संपन्नता मिल गई तो मदांत हो जाता। परमात्मा की कृपा की वर्षा प्रत्येक प्राणी, जीवात्मा, वृक्ष, जीव जंतु सब पर एक समान होती है। जब आकाश से जल गिरता है ना तो सबके ऊपर बराबर गिरता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अब पर्वतों पे भी जल गिर रहा है,
लेकिन गिरता सब जगह है, लेकिन टिकता नहीं। टिकता कहाँ है? गहराई में आकर। जहां नम्रता होगी, प्रेम होगा,